अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया पे खबर चल रही है कि क्रिकेटर्स ने कंप्लेन की है कि माइक हैसन जो कोच हैं वो मनमर्जी करते रहे हैं। वो किसी की नहीं सुनते थे, बस अपनी सुनते थे, अपनी ही करते थे। अब जो रिपोर्ट का ज़िक्र किया जा रहा है, बज़ाहिर वो लग रहा है कि शायद मैनेजर रिपोर्ट हो, क्योंकि जब भी कोई टूर ख़त्म होता है तो मैनेजर अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, कोच हैं वो भी अपनी रिपोर्ट जमा कराते हैं। उसके अंदर कहीं पे ज़ाहिर है कोच तो अपनी रिपोर्ट में अपने आप को तो नहीं करेगा, मैनेजर भी अपनी रिपोर्ट जमा कराते हैं, या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने इनपुट ली हो तमाम क्रिकेटर से, तो वहाँ पे कोई मेंशन किया गया हो। खैर, इसका ज़िक्र नहीं किया गया कि कौन-सी रिपोर्ट के अंदर ये है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, एक छोटा-सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। शेन वॉटसन को ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने। जब हमने गैरी क्रिस्टन को भी नहीं लिया था, गिलेस्पी को भी नहीं लिया था, यही मौजूदा सेटअप जो था वो। तो पाकिस्तान में खबरें चल पड़ी कि वो पता नहीं कितने करोड़, 10 करोड़, कोई 15 करोड़ कह रहा था, कोई 18 करोड़ कह रहा था कि इतनी सैलरी इसको दी जाएगी, इतनी की ऑफ़र कर दी है, इतनी उसने माँग ली है, इस तरह की खबरें चली। अभी मेरा ख़्याल है कोई हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा, अभी बात पक्की नहीं हुई थी, जस्ट ऐसी सरसरी बात चल रही थी। माइक हसन उसने शेन वॉटसन ने कहा, नहीं भाई साहब मैं नहीं काम कर सकता आपके साथ, मैं इस तरह के एनवायरनमेंट में काम ही नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने डिनाई कर दिया और इस बात का चेयरमैन पीसीबी ने ऑन कैमरा कहा था कि जिस तरह की ये खबरें चली है ना, कितनी सैलरी ये वो, तो उसकी वजह से पहले ही शेन वॉटसन है वो अवॉइड कर गया कि यार नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा। इस तरह की मफ़हूम उन्होंने इस तरह की बात की चेयरमैन पीसीबी ने, कि वो डिनाई कर गया था। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का कल्चर, हम गोरे कोच को तो ले आते हैं, मगर कल्चर हमारा वही देसी रहता है। उसके अंदर चीज़ों को ना, हम जब हारते हैं तो चीज़ों को हम पिन पॉइंट करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं बोर्ड के साथ काफ़ी अरसे के साथ मैंने भी काम किया हुआ है, और खाली मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा होता। बोर्ड में पता क्या होता है, वो दूसरों पे डालने की बात करते हैं, हमारे यहाँ ऑन नहीं की जाती। कभी भी जो हार है उसको कोई ओन नहीं करता। सब दूसरे पे डालते हैं, उसके खिलाड़ी पे डाल दो, 4 उसको निकाल दो, कप्तान बदल दो, कोच बदल दो, कोच को विलेन बना दो, कप्तान को बना दो, यही चलता है। उसकी उसका यही प्रॉब्लम है कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं। वो जो बात की जाती है ना कि इंडिया टीम इतनी बड़ी नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम है। सो बात सिस्टम की होती है, दुनिया में ऐसा मज़ाक नहीं होता। क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होगा कि कोच के ऊपर डाला जाएगा कि कोच निकम्मा है और इसने अपनी मनमानी है की, टीम भी अपनी मनमर्ज़ी की खींची, इसलिए लगातार दूसरा वर्ल्ड कप है, पहले-पहले राउंड से बाहर हो रही है। नहीं ना। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ना आपको पूरे 15 खिलाड़ी बताता हूँ जो वर्ल्ड कप में खेले हैं। मुझे आप बताइएगा इनमें से कौन-सा क्रिकेटर है जो शिकायत कर सकता है कि जनाब कोच ने साडी सुनी को नहीं, गल ही को नहीं की। सबसे पहले बात करते हैं साइम अयूब। साइम अयूब को खिलाने को, साइम अयूब का टीम में खेलना ना, उसका 100% क्रेडिट जाता है हैसन के ऊपर, कि हैसन ज़बरदस्ती उसको खिला रहे हैं। अगरचे आखिरी मैच नहीं खेले, मगर हैसन के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि क्यों उसको खिला रहे हैं, जबकि ये तो परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा। 67 मैचेज़ आपने दे दिए, क्या परफ़ॉर्म किया इसने? तो हैसन के ऊपर इल्ज़ाम आता है इसको फ़ेवर करने का, तो साइम तो नहीं करेंगे। साउदा फरहान ने सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया है। फरहान ओपनर हैं, बल्कि हैसन के बारी उसको ओपन भेजा गया। पहले कभी बेचारा खेला करता था, चौथे 5 नंबर पे बारी आती थी, तो वो भी कंप्लेन नहीं करेगा। नंबर 3 के ऊपर आते हैं कप्तान खुद सलमान अली आगा। कप्तान और वो तो दोनों बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वो भी नहीं करेंगे, मतलब कप्तान भी नहीं कहेंगे। बल्कि इल्ज़ाम ये आता है कप्तान तो डम्मी है, वो तो जो हैसन कहता है वही करता है, फिर कप्तान की शिकायत लगाएगा हैसन की। ये भी ये हो गया। अब चौथे नंबर पे रूटीन में खेलने आए थे बाबर आज़म, बट आखिरी मैच बाबर आज़म नहीं खेले। अब बाबर आज़म के हवाले से मुझे ये पता लगा कि ना कोच चाह रहे थे, ना सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी। बाज़ मीडिया पे ये खबर चली कि नहीं, कोच ने ज़बरदस्ती डलवाया बाबर आज़म को, सिलेक्शन कमेटी नहीं चाह रही थी, ये मुझे पता है। ये मुझे भी पता है, लेकिन मेरे ख़्याल में कोच भी नहीं चाह रहे थे। और क्योंकि कोच की आपको याद होगा एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि बाबर आज़म जब तक बिग बैश में परफ़ॉर्म नहीं करते, वो टीम में नहीं आएँगे, अगर आना है तो बिग बैश में परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। मगर बाबर आज़म बिग बैश खेलने से पहले टीम में आ गए थे। 1-2 लोगों से मेरी भी बात हुई है, उनका भी मानना है कि मतलब टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी नहीं, कहीं और से आए थे बाबर आज़म। मेरा मानना है कि बाबर आज़म वो हैं जिनको ये, क्योंकि बाबर आज़म माज़ी में भी कुछ कोचेज़ के साथ इस चीज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे चुके हैं कि मैं नीचे नहीं खेलूँगा, मैं ऊपर खेलूँगा। हो सकता है बाबर आज़म को कोई कंप्लेन हो कि मुझे चौथे नंबर पे क्यों खिलाया जा रहा है। ये भी मुझे पता है कि सिलेक्टर के साथ भी माइक हैसन का झगड़ा हुआ था। डिस्प्यूट डिस्प्यूट ऑफ मतलब वर्ड्स, वर्बल डिस्प्यूट जिसे बोलते हैं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, कोई हथोपाई हो, कोई ऐसी-वैसी बात नहीं, जिसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कहा जाता है। हुआ था कि आप बाबर आज़म को नीचे क्यों खिला रहे हैं, आपको ऊपर खिलाना चाहिए, बट ऊपर वो कहाँ खिलाते, आगा को ऑलरेडी वन डाउन किया हुआ था, बाकी 2 ओपनर पक्के थे। ये एक नाम हो सकता है बाबर आज़म ने। ये नहीं कि वो कहें कि अपनी मनमर्ज़ी करदा, साडी गल ही नहीं सुनदा, ऐसा नहीं, बट बोला होगा कि मेरा नंबर ही नहीं बनता, तो मुझे इस नंबर पे क्यों दी हुई है। ये है। अब 5 नंबर पे आते हैं उस्मान खान। उस्मान खान का ये है कि वो भी ओपनर हैं, मगर अब इतने सारे ही ओपनर हैं, तो किसी न किसी ने नीचे तो खेलना ही है। और उस्मान खान भी मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन के बाद टीम में आए। लगातार टीम के अंदर बने रहे, बीच में 1-2 जगह पे अच्छी परफ़ॉर्म भी किया इन्होंने।
बड़े शरीफ से बंदे हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं नहीं जितना मैं उनको जानता हूँ। उनकी भी एक बारी लगी हुई है, उसके ऊपर खेलते रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी नवाज़ को ऊपर भेजा गया, कभी शादाब को भेजा गया, तो उस्मान अगर गिला करेंगे तो जायज़ होगा उनका गिला कि उनको एक जगह पे, सिमेंटेड जगह पे नहीं रखा गया, कभी ऊपर कभी नीचे ये। बट उस्मान खान इतने हैं नहीं कि वो कोच के बारे में कंप्लेन करें या शिकायत करें कि देखो पैंसठ मान, यानी अमूमन जब मीटिंग होती है ना, तमाम खिलाड़ी बैठते हैं, कोच बैठता है, टीम मैनेजमेंट बैठती है, तो मुशावरत होती है, पूछा जाता है, राय ली जाती है। ठीक है, ये अमूमन हर बार होता है, जितने जो भी कोच हो, लाजमी नहीं है कोई गोरा हो, कोई भी कोच है, ये चीज़ें चलती हैं, ये तो मुझे पता है, इन्वायरमेंट होता है, मीटिंग होती है, मीटिंग में राय ली जाती है। तो खबर ये चली है कि राय नहीं ली गई, बस अपनी मन मर्जियाँ करते रहे, ये खबर चली है। मुझे उस्मान खान पे भी नहीं है कि उन्होंने किया। अब आता है शादाब खान। शादाब खान की वजह से बेचारा हसन बदनाम है। शादाब खान के वैसे भी वो कोच रहे हैं पीएसएल में, तो कोई सेंस नहीं बनती। नवाज़ की तो इतनी तारीफ़ कर चुके हैं माइक हैसन कि ये वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, भला-भला, और नवाज़ को भी भरपूर अपॉर्चुनिटी दी, तो नवाज़ भी नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ये सब नाम गिना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं असल मुद्दे पे आखिर में पहुँचूँगा। ये बात वन बाय वन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? फ़हीम अशरफ अगेन, फ़हीम अशरफ भी आँखों का तारा है माइक हैसन के। फ़हीम अशरफ का भी सवाल नहीं पैदा होता, वो कहेगा साडी गल ही नहीं सुनता। सो ये भी नहीं है। शहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी थिन रही इस वर्ल्ड कप में, थोड़ी नहीं काफ़ी थिन रही। और शहीन से ज़ाहिर है वो फॉर्मर कैप्टन है, मौजूदा वनडे के कप्तान भी हैं, तो उनसे मशावरत की जाती होगी। मुझे नहीं लगता वो ये कहें कि जनाब साहब मेरी गाली नहीं सुनी, क्योंकि एक आधे मैच में वो बाहर भी हुए, एक उनकी परफॉर्मेंस भी थिन रही, और फिर वनडे के कप्तान हैं, वहाँ पे भी उनकी हैसन के साथ कम्युनिकेशन रहती है, सो उनका भी नहीं बनता। बाकी आते हैं अबरार। अबरार वो बंदे हैं जिनको इतराज़ उठाना, अच्छा ऐसा नहीं होता कि वो खिलाड़ी को उठ के कहते जनाब मैंने खिलाया नहीं सही, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक ओपिनियन दी जाती है, आगे कोच कप्तान की मर्ज़ी उसको कैरी करें ना करें। अब किसी ने तो बैठना है, 4 बैठेंगे, 11 खेलेंगे, 15 का स्क्वाड होता है। अबरार को गलत बाहर बिठाया हुआ था, बट अबरार को हसन भी पसंद करते हैं, और हसन और अबरार की इतनी बुरी बॉन्डिंग है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। उस्मान तारिक को खुल के चांस दिया, वो भी नहीं। मिर्ज़ा को भी इन्हीं के होते आए टीम के अंदर, तो मिर्ज़ा भी वो नहीं। अब 3 वो हैं, अब एक फ़खर ज़मान है, उनको सिर्फ़ 2 मैच मिले, वैसे नहीं मिले। फ़खर को हसन पसंद करते हैं, बट आई डोंट नो उनको इस वर्ल्ड कप में पूरा क्यों नहीं खिलाया गया था, वो खिलाना चाहिए था। और फ़खर का तो मुझे पता है, एक बार क्रिकेट बोर्ड में कहा गया था किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। फ़खर ने बताया था, फिर 6 महीने बाहर रहे ऐसी टीम तो फ़िटनेस के नाम पे। तो फ़खर का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है क्रिकेट बोर्ड में। आई डोंट नो उन्होंने कहा या नहीं। नसीम शाह जो हैं वो खुद 1-2 जगह, 1 मैच में तो बुखार था उनको, वो नहीं खेल पाए थे, अदरवाइज़ वो खेलते। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसी कोच के साथ हैं, तो वो भी नहीं। ख्वाजा नाफे को खुद माइक हसन ने टीम में, मतलब जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ख्वाजा नाफे ने टीम में डलवाया। सो ये मैंने आपको 15 के 15 नाम गिनवा दिए। इनमें से 1-2 नाम कह सकते हैं, बाबर आज़म कह सकते हैं, वो चौथे नंबर पे हमेशा उनको प्रॉब्लम, उनको तीसरे नंबर पे प्रॉब्लम रहा है, वो तो ऊपर खेलना चाहते हैं। तो चौथे नंबर पे हो सकता है उनको खुद को भी शिकवा कि यार मुझे इस नंबर पे क्यों खिलाया जा रहा है। बाकी अबरार हैं जिनके साथ थोड़ा-सा गलत हुआ है, बट मैं ये सारे वन बाय वन कह के बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या हम विलन बना सकते हैं माइक हैसन को, कि माइक हैसन ने किसी की नहीं सुनी? मैंने आपको एक-एक करके खिलाड़ी बता दिए, और उनका माइक हैसन के साथ जो रिलेशन आपको भी फ़ील होता है, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे शादाब की वजह से बदनामी कमाई है हैसन ने, साइम की वजह से बदनामी कमाई, नवाज़, फ़हीम अशरफ, ये सब वो हैं। इनमें से कुछ ने कभी परफ़ॉर्म भी किया, किसी ने नहीं किया, बट पॉइंट ये है कि हैसन के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आधी से ज़्यादा टीम के तो उनके फ़ेवरेट हैं, इसलिए खेल रहे हैं। यही इल्ज़ाम आता है ना, तो फिर क्यों ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि जनाब कोच साहब बड़े, जिसे बोलते हैं ना, वो थे, सड़की थे, बातें नहीं सुनते थे किसी की, अपनी मनमर्ज़ी करते थे, फिर ये बात कहाँ से आई? अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई। अमूमन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड तक बात नहीं आनी चाहिए। मतलब बोर्ड को, जिसे बोलते हैं, मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। कोच, कप्तान, अमूमन आम लोग भी यही समझते हैं यार जो खेले हैं उनकी ज़िम्मेदारी, कोच इसमें क्या, बोर्ड का क्या कसूर है? तो बोर्ड का कसूर सिस्टम को लेके चलना होता है, बोर्ड का कसूर होता है कंसिस्टेंसी लेके चलना, बोर्ड का कसूर होता है पाकिस्तान में क्या किसी में हिम्मत है कि क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात करे? मगर खिलाड़ियों को ऊपर नीचे किया जाता है, उनको गालियाँ भी दी जाती हैं, उसी पाकिस्तान में रह के। जो जायज़ तनकीद भी है क्रिकेट बोर्ड में, वो हिम्मत नहीं है कोई कर ले, मगर खिलाड़ियों को बुरा-भला कहा जाता है। सो ये फ़र्क है जो मैं आपको एक्चुअली में बताना चाह रहा हूँ। सो उसमें किसी दिन आपको कप्तान लगेगा कि कप्तान बड़ा डम्मी था, बहुत ही निकम्मा कप्तान है, कभी आपको ये सुनने को मिलेगा, कभी ये सुनने को मिलेगा कि कोच ही निकम्मा है बेसिकली तो। लेकिन जब लेके आए थे कोच की जो सीवी हमें बताई गई थी, और जो हम खुद भी जानते हैं, वो तो बहुत तगड़ा करके बताया गया था। और अभी वर्ल्ड कप से पहले खुद क्रिकेट बोर्ड के बड़े-बड़े बैठ के बात करते थे, नहीं जी 28 चुने मैच जीते हैं, 32 से इतने जीत गए हैं, तब सब कोच की तारीफ़ कर रहे थे। एक वर्ल्ड कप, मतलब इस कोच के अंडर एक वर्ल्ड कप बुरा किया है, तो ये है। मेरा हमेशा ये मानना है, गैरी क्रस्टन आपके पास आया, आप नाकाम हुए, गिलेस्पी आया, वो नाकाम हुआ, आकिब जावेद नाकाम हुए, माइक हैसन नाकाम हुए, जेड़ा मर्जी कोच तुहानू लगदा लैना है ले लो, नाकाम ही होने। असल में मेरी हर वीडियो में एक ही बात मैं करता हूँ
कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल बात है। जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, जहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ हैं, जहाँ पे ना कप्तान को पता है, ना सीनियर खिलाड़ी को पता है कि अगली सीरीज़ वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो आम फ़ैन की समझ में नहीं आता, और ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को पता है मगर वो बोलना नहीं चाहते। ये मुझे सबसे ज़्यादा उनसे शिकवा होता है। उनको असल मुद्दे का पता है मगर बोलते नहीं हैं। कोई किसी की कोच के साथ प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मर क्रिकेटर है जो गोरे कोच को वैसे ही पसंद नहीं करता, इसलिए इसके ऊपर बात कर दी जाती है। मेरा ज़ाती ख़्याल है, माइक हसन ने कुछ गलतियाँ की, मिसाल के तौर पे ओवरलोडेड ऑलराउंडर्स खिला दिए, जो कि गलत था। और भी कुछ इश्यूज़ हैं, इस पे बात की जा सकती है, इस पे बैठक भी हो सकती है क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट पंडित हैं उनके साथ। भाई साहब ये क्या करते हो आप? अबरार को बाहर बिठा के नवाज़, शादाब और आगा और साइम ये चारों के साथ खेल रहे हैं, ये कौन-सा आपका प्लेइंग 11 था? इन चीज़ों पे बात हो सकती है। बट अब ये कहना कि कोच अपने खिलाड़ियों के साथ बनती नहीं है, रिफ्ट है, खिलाड़ियों को कंप्लेन है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। और मेरा मानना है कि अभी ये कोच हैं, टाइम पीरियड तो हमें नहीं पता कितना है, क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया हुआ कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 2 साल के लिए है, क्या है। फिलवक्त तो उनको साल भी नहीं हुआ। पर मेरा मानना है आप इनको हटा देंगे, कौन आएगा? ये बात सही है, अभी चूँकि जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुई है, ज़रा खित्ते की, क्रिकेट के ऊपर ध्यान कम जा रहा है। उस तरह तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हो नहीं रही, जो अमूमन होती है वर्ल्ड कप हारने के बाद। मतलब एक बदकिस्मती है कि हालात थोड़े से अजीब हुए हुए हैं खित्ते के अंदर, तो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो पा रही। बट अमूमन ऐसा ही होता है, खिलाड़ी कभी बैड बॉय बन के आते हैं सामने, कभी विलन कोच बन जाता है, कभी क्या होता है। असल मुद्दे के ऊपर बात नहीं होती कि जो पॉलिसी कैरी की हुई है वही गलत है एक्चुअली में। आपने 1 साल में 4 दफ़ा कप्तान बदलते हैं इन्हें, कोच बदलते हैं इन्हें, कभी सिलेक्शन कमेटी को छोड़ के जा रहा है। अब देखें ना, एक सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन है अलीम डार साहब, वो छोड़ गए। इससे पहले अज़हर अली साहब थे, वो छोड़ के चले गए। अब मतलब टेक्निकली अब आकिब जवेद रहते हैं और असद शफीक रहते हैं। असद शफीक को सब जानते हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, वेरी हम्बल, ग्राउंडेड। वो तो जैसे बोलते हैं ना, दूसरी राय नहीं देते, वो चुप, बड़ा डिसेंट मैन है, बट इतना डिसेंट मैन होना नहीं चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। थोड़ा सा आपको आर्ग्यू करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, जितने मैं उनको जानता हूँ। सो अब क्या रहेगी, सिलेक्शन कमेटी भी टूट रही है, कोच भी बुरा है, सब चीज़ें हैं, तो फिर चीज़ें बेहतर करने वाला कौन है? मतलब कैसे बेहतर होंगी? मैं तो ये सवाल का जवाब ढूँढ रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड इस डिबेकल के बाद हमें ये बताएगा कि भाई साहब ये गलत हो गया, इस वजह से गलत हुआ, और अब हमारा रोड मैप ये है और हमने यूँ यहाँ से जाना है। हमें ये मत बताइए कि कप्तान गंदा था या कोच गंदा था। हमें ये बताइए आप आगे कैसे जा रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, ये आप ही के बनाए हुए हैं, हमने तो किसी को रिकमेंड नहीं किया हुआ। आपने रिकमेंड किया, सोचो-विचार करके, माथे रगड़ के आपने बोला कि ये कोच अच्छा है, ये कप्तान अच्छा है, ये हमें जीत दिलाएगा। अब नहीं दिलाई तो सबसे पहले आप नाकाम हुए, बाद में ये कोच और कप्तान नाकाम हुए। मेरी सिंपल थ्योरी ये होती है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।